अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। इसको हमने प्रूव करना है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले सकते हैं। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन है a इंटू बी माइनस सी, तो बी माइनस सी पहले सोल्व कर लेते हैं। ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, -3 -1 -5 -3 यहाँ पे लिखा। दोनों को इस फॉर्म में लिखा है। अब प्लस माइनस करते हैं। 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1, -3 माइनस का 1 माइनस का 4, दोनों प्लस होंगे लेकिन का 4, -5 -3 माइनस का 8। a इंटू बी माइनस सी, ये जो आंसर आया है ना, इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये a मैट्रिक्स है और ये इसका आंसर है b माइनस सी का, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये सेकंड कॉलम का जो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट मैट्रिक्स की पहले फर्स्ट रो के साथ फिर सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 1, 4 3 12, दरमियान में जो प्लस आना था, ये देखें दरमियान में जो प्लस आना था वो -12 है ना। यहाँ पे ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब फिर इसी कॉलम को सेकंड रो के साथ 2 1 2 माइनस का 2, 4 और 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 0। अब सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को पहले -1 प्लस का 1 माइनस का 1, 8 3 24, ये माइनस का 24, फिर 2 1 2, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 माइनस 12 माइनस का 11 -1 माइनस 24 माइनस का 25 माइनस का 2 एंड माइनस का 0, ये यहाँ पे आ गया -2, 2 माइनस 0 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी माइनस ए सी के, तो ए बी माइनस ए सी, पहले ए को बी मैट्रिक्स के साथ फिर ए को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए बी माइनस ए सी, तो फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स ही पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएगा, 3 3 द 9 माइनस का 9, और 2 1 द 2 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को पहले करते हैं। 2 1 द 2 माइनस का 2, 5 3 15, 2 दूनी 4, 5 फिर माइनस दरमियान में फर्स्ट कॉलम 2 1 द 2 माइनस का 2 प्लस का 3, 2 2 द 4, 1 और 0 0, फिर सेकंड कॉलम के साथ 1 -1 माइनस का 1, 3 3 द 9, 2 1 द 2, 3 एंड 0 0। अब दोनों को हमने प्लस इस तरह प्लस माइनस की फॉर्म में तो लिख दिया है। अब प्लस माइनस करते हैं पहले, सिंपल। -1 माइनस का 9 आ गया, माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 15 माइनस का 17, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, इसको भी प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे -2 प्लस 3 1 आ गया, -1 प्लस 9 प्लस का 8, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2। अब दोनों को माइनस करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 17 माइनस का 8, 2 माइनस 4 4 माइनस 2 यहाँ पे लिखा। अब प्लस सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का 10 एंड माइनस का 1 माइनस का 11 17 माइनस 8 25 माइनस का 25, 2 माइनस 4 माइनस का 2 4 माइनस 2 प्लस का 2। तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। -11 -25
लेफ्ट हैंड साइड का है -11 -25, यही आंसर है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।